हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। थोड़ा सा आपको अजीब भी लगेगा और थोड़ा सा आपको खुशी भी हो सकती है अगर कोई चीज़ की तरफ मैं ध्यान केंद्रित कर पाया आपका। सबसे पहली बात ये कि मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, जो भी रूढ़िवादी सोच के लोग हैं, जिनमें भी अक्ल कम है, 3 बार हंसने वाले लोग हैं, वो मेरा चैनल ना देखें। मेरे वीडियो उनके लिए नहीं है, डिसलाइक करके निकल जाए, ठीक है। अपना कीमती समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को जज करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपकी समझ के ऊपर है, ठीक है। झेल सकते हो तो झेल लो। मैं ये कह रहा हूँ, आज के वीडियो में कभी भी आप जैसे कहीं जा रहे हो और आपको रास्ते में सांप देखने को मिल जाए और वहीं पर कोई इंश्योरेंस एजेंट देखने को मिल जाए तो सांप से मत भागना, पर इंश्योरेंस एजेंट को देख करके भाग जाना। क्योंकि ये इंश्योरेंस एजेंट जो होते हैं ये बहुत सांप से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। सांप आपको डंक मारेगा, जहर चढ़ेगा आपके ऊपर, या तो आप सांप बहुत जहरीला है तो आपकी अचानक तुरंत ही मौत हो जाएगी, तो भी आपका पिंड छूट गया। और अगर वो सांप ने आपको काटा, आप गए डॉक्टर के पास, इलाज विलाज करवाया, 2-4 दिन के अंदर फिट फैट हो जाओगे। पर इंश्योरेंस एजेंट जब आपको काटेगा तो अगले आने वाले दिनों में 10-10, 15-15 साल तक उसके कांटे का इलाज नहीं करवा पाओगे और उसके कांटे को भुगतते रहोगे आप। अभी डिटेल में मैं समझाऊंगा, आप आगे वीडियो में बने रहोगे तो आपको ये समझ में आएगा। देखो क्या होता है दोस्तों, इंश्योरेंस एजेंट को एक ट्रेनिंग दी जाती है। इंश्योरेंस के नाम पे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, स्कैम हुआ है और अभी भी चल रहा है। वो होता क्या है, जब कोई निजी व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति जब कोई घोटाला करता है तो हम उसको, कोई हेरा फेरी करता है, कोई तकनीक तरकीब लगा करके अपने मुनाफे के लिए काम करता है, तो हम उसको घोटाला या स्कैम बोलते हैं और पूरी दुनिया में उसको बदनाम करते हैं। उसके पीछे पुलिस लगती है, सेबी लगती है, क्या बोलते हैं उसको, ईडी लगती है, भारत सरकार उसका रेड कॉर्नर नोटिस जारी करती है। ये सब होता है, उनको देश छोड़ के भागना पड़ता है या वो भाग चुके होते हैं, ठीक है। पर दोस्तों, अगर सेम चीज़ अगर कोई सरकार करे तो उसको घोटाला बोलेंगे, उसको स्कैम बोलेंगे? नहीं, उसको स्कैम नहीं बोलेंगे, उसको स्कीम बोलेंगे। मतलब जब कोई घोटाला, जब कोई इंडिविजुअल व्यक्ति या कोई संस्था अपने मुनाफे के लिए करती है तो हम उसको स्कैम बोलते हैं, और वही चीज़ को जब सरकार अपने फ़ायदे के लिए करती है तो उसको स्कीम बोलती है। इस बात को समझना। अभी हम आते हैं अपने पहले वाले टॉपिक पे, क्योंकि बहुत सारे लगभग 100 वीडियो बन सकते हैं इस एजुकेशन के ऊपर। पर यह बात क्लियर है कि अगर आप 100 वीडियो झेल पाए ना, तो कोई भी आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के मामले में बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, ये कौन होते हैं? देखो, हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसे प्रोफेशन है जो आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, जो निकम्मा निठल्ला होता है, जिसको सिर्फ बातें करनी आती है बड़ी बड़ी, लाइक मी। वो आदमी के लिए कुछ प्रोफेशन डिसाइडेड है। जैसे प्रॉपर्टी डीलर, कुछ नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी डीलर बन जाओ। कुछ भी नहीं, हींग लगे ना फिटकरी, जिसका मकान बिक रहा है दूसरे को दिखा दो, कमीशन एजेंट टाइप, ठीक है। शादियाँ करवा दो, इंश्योरेंस एजेंट पर बन जाओ। बिक जाए तो इंश्योरेंस कंपनी कमीशन दे देगी, नहीं बिकेगी तो कोई बात नहीं, अपने घर में बैठे हुए हैं। कभी भी आप देख लेना, इंश्योरेंस एजेंट आपको 100 में 1000 में एक ही मिलेगा जो सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी करके अपना घर चलाता हो और तरक्की करी हो। वरना ये सभी के सभी साइड बिजनेस के तौर पे इंश्योरेंस एजेंट बनते हैं। इनकी ये कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे होते हैं, कोई ना कोई बिजनेस या इनकी दुकान होती है। ज़्यादातर ये लोग अकाउंटेंट या सीए होते हैं। जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं ज़्यादातर अकाउंटेंट होते हैं या सीए होते हैं, क्योंकि इनको लोग आते हैं इनके पास, कहते हैं नील की आईटीआर बना दो, टैक्स बचा दो। तो ये लोग टैक्स बचाने के नाम पे आपका इंश्योरेंस कर देते हैं और कहते हैं देखो जी, एटीडी के तहत में ये आपको बेनिफिट मिल गया है। क्या वो एटीडी या टीसी होता है जो, उसके तहत आपको ये रिबेट मिल गया और आपकी तो जो पैसा सरकार ने टैक्स लेना था वो सरकार टैक्स नहीं लेगी, अब आपका इंश्योरेंस कर दिया हमने। आपको ये तो बहुत बढ़िया बंदा निकला, पर आपको ये नहीं मालूम कि उसने एक्चुअली में वही स्कीम दी है जिसमें उसको कमीशन ज़्यादा मिल रहा है। जैसे पहले हिंदुस्तान में इंश्योरेंस का मतलब LIC होता था, भारतीय जीवन बीमा निगम, जो कि भारत सरकार का एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। उसके बाद में भारत सरकार ने इसमें बाहर के देशों की कंपनियों को आने दिया, जैसे अवीवा है और भी बहुत सारी, मैक्स लाइफ है, बहुत सारी कंपनियां आई उसमें। हालांकि ऐसा नहीं कि वो कंपनियां इंश्योरेंस करके भाग जाएंगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे रूल होते हैं कि इसमें आपको भारतीय कई कंपनियों को भी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, इतना पैसा आपको यहाँ पे निवेश करना पड़ेगा ताकि ये भाग जाए। तो भागने वाला सीन तो बहुत ना के बराबर संभावना होती है। पर ये समझ लो कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो आपको उतना ही प्रॉफिट कम देती हैं, मतलब बेनिफिट्स उसमें कम देती हैं। ये इतना लंबा टॉपिक है कि इसके ऊपर मेरे को 4-5 खंड बनाने पड़ेंगे, पार्ट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अलग अलग टॉपिक, अभी मैं बोलते बोलते मैं 4-5
टॉपिक पे आ गया हूँ। पर अभी मैं इंश्योरेंस एजेंट वाले पे ही अपना ध्यान केंद्रित रखूँगा। इसके ऊपर ही 4-5 वीडियो इंश्योरेंस के ऊपर बन जाएंगे कि कैसे ये घोटाला है, कैसे आपको बचना है। तो इंश्योरेंस एजेंट जो होते हैं, जितने भी निकम्मे निठल्ले जो बातें करने वाले होते हैं, तेज तर्रार टाइप के लोग, इन लोगों को बनाया जाता है। ठीक है, इन लोगों को लगता है यार ये काम है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, कोई कोर्स करना नहीं है, इसमें कंपनी आपको बुला करके 1 महीने की 15 दिन की ट्रेनिंग देती है। उस ट्रेनिंग के अंदर ये आपको तमाम तरह के सच छुपाने की ट्रेनिंग देती है। इंश्योरेंस एजेंट झूठ तो नहीं बोल सकता ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड तो बोल सकता है। आप कभी भी इसके में कैसे इससे बचा जाए, कैसे इंश्योरेंस एजेंट को आप ट्रैक कर सकते हो, हैक कर सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा। तो होता ये है दोस्तों कि सबसे पहले इंश्योरेंस एजेंट जो है, इनको एक ट्रेनिंग दी जाती है सच छुपाने की। झूठ बोलना नहीं सिखाया जाता है, पर सच छुपाना सिखाया जाता है। पर ये लोग अपनी हदें पार कर जाते हैं अपनी पॉलिसी बेचने के लिए, किसी को कुछ भी झूठे वादे कर देते हैं, क्योंकि जो वो सच खुलेगा वो तो खुलेगा 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद। अब 10-15 साल बाद जाके कौन आदमी किसको पकड़ने जा रहा है? कभी सोचो ना कि इंश्योरेंस कंपनियां कैसे प्रॉफिट में रहती हैं अगर ये सबको मरने के बाद इतना पैसा देने लग जाए तो इसका क्या कारण होता है? क्योंकि हिंदुस्तान के लोग जो है वो डिसिप्लिन नहीं होते हैं। तो वो उसका जो लॉकिंग पीरियड होता है, वो लॉकिंग पीरियड से पहले ही पॉलिसी भरनी बंद कर देते हैं और उनके 80% लोगों के पैसे वहाँ डूब जाते हैं, जिसमें से कुछ पैसे उनको देने पड़ते हैं, कुछ ही लोगों को। बहुत रेयर लोग होते हैं जो अपनी पॉलिसी को झेलते हैं पूरे लंबे वक्त तक, क्योंकि तब तक उनको मालूम पड़ चुका 10-15 साल, मतलब 10 साल से कम की कोई क्या पॉलिसी लेगा? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, ऐसा बेवकूफ़ बनाते हैं। इतना बड़ा घोटाला है ना कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से इसको शुरू करूँ। मतलब इसके ऊपर ही मुझे कई सारे पार्ट बनाने पड़ेंगे, और मैं लिख के नहीं बोलता हूँ, इसलिए मैं सीक्वल वाइज नहीं बोल पा रहा हूँ। तो होता ये है दोस्तों, इंश्योरेंस एजेंट को ट्रेनिंग दी जाती है। अब ये क्यों, कैसे कंपनी काम करती है? ये इंश्योरेंस एजेंट को बुलाते हैं और उनको कई बार 100% तक कमीशन देते हैं। मतलब अगर आपने किसी की 10,000 की पॉलिसी करी तो प्राइवेट कंपनी तो पूरा का पूरा प्रीमियम दे देती है, पहले पूरा का पूरा प्रीमियम दे देती है, मतलब 100%। कभी को पहले सरकारी कंपनियां होती थी वो 50% देती थी, 30% देती थी, ऐसे 70% देती थी। अब तो 100%, क्योंकि उनको मालूम है कि एक प्रीमियम देना है और उससे 10-15 प्रीमियम हम पीछे बढ़ के भरवा लेंगे, वो सारा हमारा प्रॉफिट है, इसलिए 3-4 प्रीमियम के बाद में भरना नहीं है। ठीक है, होता ये है दोस्तों। तो ये कंपनियों का एक और फ़ायदा क्या है कि इंश्योरेंस एजेंट को एक टारगेट दिया जाता है कि आपको साल भर में 12 या 15 पॉलिसी मिनिमम करनी है, तभी आप एजेंट बने रहोगे। तो उनको मालूम है कि ये पहले साल तो क्या करेगा, अपने टारगेट पूरा करने के लिए अपने घर वालों को काटेगा। तो हर एक एजेंट, इनका एजेंट ही इनका क्लाइंट होता है। जिसको आप एजेंट समझ रहे हो ना, वो एजेंट नहीं है, वो एजेंट अपने आप को डेढ़शाना बन के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, स्कीम बना रहा है। सच में तो वो खुद बेवकूफ़ बन रहा होता है, और वो खुद क्या बेवकूफ़ बन रहा होता है, वो अपनी बेवकूफ़ियाँ दूसरों के सर मर देता है, और वो बेचारे भुगत रहे होते हैं। तो जब पहले साल टारगेट पूरा नहीं होता है तो वो क्या करता है, अनजान आदमी, किसी अनजान आदमी के कहने पर कोई पॉलिसी नहीं लेने वाला। टीवी में दुनिया भर की ऐड आती है, डायरेक्ट पॉलिसी बाजार से ले लो। पॉलिसी बाजार खुद एक इंश्योरेंस एजेंट है, और उसके बाद में आदमी जाके डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट से ले लेता है। तो ये इंश्योरेंस एजेंट क्या करते हैं, ये आपको ऐसे बरगलाते हैं, और सबसे पहले जब इनके टारगेट नहीं पूरे होते तो ये अपने ही घर में अपने सगे भाई, अपनी बीवी, अपने माँ, अपना बाप, अपने रिश्तेदार को काट देते हैं। ठीक है, वो बेचारे लिहाज के नाम पे कुछ बोल नहीं पाते, उनको मालूम है हम बेवकूफ़ बन रहे हैं, पर वो बनते हैं रिश्तों के लिहाज में। ठीक है, ये इसलिए ख़तरनाक होते हैं इंश्योरेंस एजेंट। इनके टारगेट फिर नहीं पूरे हुए तो दूसरे साल ये ससुराल पहुंच जाएंगे, अपनी ससुराल में जाके कर देंगे, जीजा जी आए हैं, जीजा जी सारे पॉलिसियाँ कर डालेंगे। फिर उसके बाद में दोस्तों को काटना शुरू करेंगे, दोस्त लिहाज के चक्कर में। उसके बाद में जब ये 2 साल बाद, 3 साल बाद, ये जब सारे के सारे सबको अपने जान पहचान वाले जो 200, 150, 150, 200 लोग होते हैं, उसमें से जितने भी 25-50 लोग जो होते हैं जिनको ये काट सकते हैं, काट देते हैं। उसके बाद में इनके पास कुछ नहीं बचा होता, और फिर इनको वही इंश्योरेंस कंपनी इनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देती है, और फिर ये पान के खोखे चला रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर नया एजेंट आता है, फिर वो अपने खानदान को काटता है, फिर अपने दोस्तों को काटता है, फिर अपने रिश्तेदारों को काटता है, उसके बाद में उसको भी ये निकाल के फेंक देते हैं, फिर वो अपनी नौकरी कर रहा होता है। अब किसी भी इंश्योरेंस एजेंट को देख लेना, जो पहले 5 साल पहले इंश्योरेंस एजेंट रहा होगा, आज नहीं रहा होगा। आज वो कहता होगा नहीं, साइड बाय साइड। और जो उससे बोलोगे ना, यार तुमने तो हमें बोला था मनी बैक और दुनिया और ये, इसमें अब ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो कहेगा हाँ कंपनी का रूल चेंज होगा, बगले झाँकेंगे, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई। तो ये इंश्योरेंस एजेंट जो होते हैं ना, ये इतने मक्कार होते हैं कि अपनी जरा से फ़ायदे के लिए ये किसी आदमी को 15-15 साल के लिए फंसा देते हैं।
जैसे MLM होता है ना, चिट फंड के एजेंट होते हैं ना, बाद में सुसाइड करनी पड़ती है जब कंपनी घोटाला कर जाती है चिट फंड की। तो जो एजेंटों के ने अपनी गुडविल को कैश करके लोगों का चिट फंड में पैसा लगवाया होता है, उनको सुसाइड करनी पड़ जाती है। नहीं यकीन आए तो आप देख लो कलकत्ता में जो हुआ था, या और भी ऐसे कई सारे घोटाले सामने आए चिट फंड के। ऐसे ही इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, कहते कंपनी तो भागी नहीं ना, तुमने नहीं भरी पॉलिसी। अरे पॉलिसी भरी, कौन बताएगा कि यार जिस आदमी ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया तुम उसको दे रहे हो 5 या 6%। इंश्योरेंस में भी आपको जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो रिटर्न मिलेगा ना, वो रिटर्न आपको FD के बराबर ही मिलेगा, महंगाई दर से कम मिलेगा। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ महंगाई दर से कम मिलेगा। अगर आप यूलिप प्लान लेते हो जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है और लॉन्ग टर्म के लोगे, तो शायद जाकर के आप प्रॉफिट में आओगे। पर ये लोग यूलिप प्लान बेचने में इंटरेस्टेड नहीं होते। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दो अलग पार्ट होते हैं। इंश्योरेंस को अलग रखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को अलग रखना चाहिए। इंश्योरेंस मतलब प्योर इंश्योरेंस, उसमें फिर आपको एक फूटी कौड़ी वापस नहीं मिलनी चाहिए, मनी बैक नहीं होनी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट मतलब फिर आपको इन्वेस्टमेंट में कोई श्योरिटी इस बात की ना हो कि मैं मर गया या नहीं, वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बढ़िया मिलना चाहिए। जब जब इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को आप एक साथ रखोगे तो इंश्योरेंस का कवर कम मिलेगा और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कम मिलेगा। जब जब दोनों को सेपरेट करोगे तो इंश्योरेंस में आपका कवर बहुत ज़्यादा मिलेगा, आपको कि कुछ हो गया तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, जिससे कि आपके पीछे घर वालों की ज़िंदगी बन जाएगी। और अगर आपको कुछ नहीं, और आप जब इन्वेस्टमेंट को अलग रखते हो तो आपको रिटर्न इतना अच्छा मिलेगा कि आप बिना कुछ किए भी महंगाई दर को आराम से बीट कर सकते हो और एक बढ़िया प्रॉफिट की तरफ जा सकते हो। पर ये सबसे बड़ा घोटाला इसलिए कि सरकार इस बात की जागरूकता नहीं फैलाती है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग रखना चाहिए, जबकि इन्हीं कंपनियों के पास में प्योर इंश्योरेंस प्लान होते हैं, टर्म प्लान, पर टर्म प्लान का प्रचार नहीं करते हैं। अब जा करके थोड़ा बहुत कुछ प्राइवेट कंपनियों ने करना शुरू किया है, पर हिंदुस्तानी लोग रूढ़िवादी होने की वजह से उसको नहीं अपनाते हैं। तो इंश्योरेंस एजेंट से सबसे पहले तो सावधान रहना। ये आपको ढीठ बन जाओ, बेशरम बन जाओ, कहना भाई तेरे को 1000-2000 रुपये चाहिए, तेरे को एक कितना % कमीशन मिलेगा, मैं अगर तेरे से ये पॉलिसी खरीदता हूँ तो एक प्रीमियम का मिलेगा, 50% मिलेगा, 100% एक प्रीमियम का मिलेगा, मेरे से वो पैसे ले ले तो तेरे को ज़रूरत है तो। पर मुझे तू मुझे मेरे भविष्य, मेरे बच्चों के भविष्य के नाम पे 10-15 साल मत बांध दे। मतलब ऐसे आपके सगे बनेंगे जैसे कि आपके घर के बच्चों को इन्होंने गोद ले रखा है, यही आपके बच्चों की चिंता कर रहे हैं कि नहीं नहीं भाई साहब आपको कुछ हो गया तो पीछे परिवार का, अरे तू बड़ा शुभचिंतक आ गया, तेरे को बड़ी चिंता हो गई, तुझे अपना कमीशन दिख रहा है, तुझे अपना टारगेट पूरा करना दिख रहा है, तो उसको वो 5000-10,000 रुपये दे दो। ठीक है, तो ये आज के वीडियो में आप ये समझ लो कि मैंने ये आपको बताया कि इंश्योरेंस एजेंट कैसे आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग रखना चाहिए। अब इंश्योरेंस को जब अलग करेंगे तो कौन से इंश्योरेंस वो कौन सा होता है, और इन्वेस्टमेंट को अलग करेंगे तो वो कौन से इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, आने वाले दिनों में वीडियो में बनाता रहूँगा। आप लोगों को वीडियो सीरीज़ कैसी लग रही है आप बताते रहना। इंश्योरेंस एजेंट के बारे में बात ध्यान रखना, सांप देखो और इंश्योरेंस एजेंट को देखो, चाहे वो अपना सगा भाई क्यों ना हो, इंश्योरेंस एजेंट को देख के भाग जाना दुम दबा के। और अगर वो पीछा नहीं छोड़े, क्योंकि वो भी बहुत ढीठ है, वो पीछा नहीं छोड़ेगा, वो भी नागिन की तरह आपके पीछे पीछे भागता रहेगा। जब भी आपको मिलेगा वो ये MLM वाले, चिट फंड वाले, इंश्योरेंस एजेंट वाले, ये बिटकॉइन वाले, ये एमवे वाले, ये सब आपका खून पिएंगे, पीछे पड़ेंगे जौक की तरह, अपने जरा से मुनाफे के लिए आपको कई साल के लिए फंसा देंगे। इनको बोलना भाई 1000-2000 5000 रुपये चाहिए तो उधार ले ले, वो दे देना, भूल जाना, क्योंकि वो दे करके आपका पिंड छूट जाएगा, पीछा छूट जाएगा। नहीं तो रोज़ इनसे मुंह छुपाना पड़ेगा और एक ना एक दिन ये लिए। और ये इतने ढीठ और बेशर्म होते हैं, इनको मालूम है कि आदमी हमसे मुंह छुपा रहा है, पर ये फिर भी बेशर्मों की तरह आपके पीछे पड़े रहते हैं। इनको ट्रेनिंग दी जाती है इस बात की, ये ट्रेंड होते हैं, ये आपके पीछे पड़े रहेंगे, पता है एक ना एक दिन तो लिहाज में। और जिस दिन आपने इनसे पॉलिसी करवा ली उसके बाद आपको शक्ल भी नहीं देखेगा, राम राम नमस्ते भी नहीं करेगा। ये ज़्यादातर आपको आपके घरों के अंदर पाए जाएंगे। ये जो इंश्योरेंस एजेंट कहाँ पाए जाते हैं, ये ज़्यादातर तो CA और अकाउंटेंट के रूप में तो होते ही होते हैं, पर ये जगह जगह झोला छाप ले करके ये होते हैं। इंश्योरेंस एजेंट से बोलना कि अगर तू इतना ही वफादार है तो लोग तुझे नौकरी दूसरी क्यों करनी पड़ रही है, ये सब ये क्यों मालूम है इससे घर नहीं चलने वाला। तो ये थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखना। ओके, गुड बाय, थैंक यू।